जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ में वर्षों से बदहाल पड़ी कुंजारा से तोलगे पहुंच मार्ग एक बार फिर राजनीतिक और जन आंदोलन का केंद्र बन गया है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्र में आंदोलन चला रहे रवि भगत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सोमवार को उस समय जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जब लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीन के साथ सड़क पर मरम्मत कार्य शुरू करने पहुंची। मौके पर माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शंभुनाथ चक्रवर्ती, जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक सिदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज सतपथी, जनपद उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल सहित भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। नेताओं की मौजूदगी से ग्रामीणों में यह चर्चा तेज हो गई कि यहां सड़क मरम्मत के लिए भूमि पूजन किया जाने वाला है। केसला गांव के बड़ी संख्या में पहुंचे युवक, बुजुर्ग और महिलाओं ने भाजपा नेताओं से सीधा सवाल किया कि आखिर सड़क पर कौन सा कार्य होने जा रहा है, कितनी दूरी तक होगा और किस मद से कराया जाएगा। सवालों की बौछार के बीच कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया और मौके पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इसी दौरान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रवि भगत भी मौके पर पहुंचे और सीधे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से कार्य की प्रगति और स्वीकृत राशि के संबंध में जानकारी मांगी। देखिए, केसला तोलगे रोड को 31 तारीख तक बनाने की मांग को लेकर हम ज्ञापन दिए हैं और उसी के निमित्त आज हम बैठक के लिए आह्वान किए थे कि इस रोड को कम से कम पूर्ण रूप से नहीं बनाया जाएगा तो चलने लायक मरम्मत किया जाए। इसके लिए बैठक योजना और 31 तारीख के बाद क्या आंदोलन करेंगे, क्या रणनीति बनेगी, उसकी एक बैठक आयोजित की गई थी। तो देखने में आया कि पीडब्ल्यूडी विभाग छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष शंभुनाथ चक्रवर्ती जी को यहाँ लाके उनके द्वारा ये दिखाया जा रहा था कि आज इस रोड के मरम्मत का भूमि पूजन किया जा रहा है। तो क्षेत्रवासी उसका विरोध कर रहे थे कि आप कैसा काम करोगे, और सवाल किया गया। जब सवाल किया गया तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि 19 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है, हम इस रोड को बनाएंगे, ऐसा बनेगा, डामर डाला जाएगा, वो डाला जाएगा, ऐसी बातें उनके द्वारा की जा रही थी। जब हमने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को पूछा कि सर टेंडर लगा है क्या, तो तब पता चला कि टेंडर ही नहीं लगा है, ना कोई ठेकेदार इसके लिए नियुक्त हुआ है। और जो इंजीनियर पहले बोल रहा था कि 19 लाख का काम होगा, जब उससे ठीक से पूछा गया तो बोलता है मैं तो रेगुलर वर्क करने आया हूँ, यहाँ कोई टेंडर वर्क नहीं करने आया हूँ। तो मुझे लगता है कि आंदोलन के डर से एक गुमराह क्षेत्र की जनता को करने का प्रयास किया जा रहा था और मरम्मत कार्य प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन जनता के सामने उनकी पोल खुल गई और वो यहाँ से जा चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सत्ता सरकार में आप बैठे हैं, ऐसी जनता को गुमराह करने वाला काम ना करें। देखिए, कोई किसी से नहीं डरता और वो किसी को लगता होगा कि मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूं, तो उनसे कह देना चाहूंगा कि मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूं, इस क्षेत्र में पहले अव्यवस्था का विरोध कर रहा हूं। अव्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी, व्यवस्थाएं हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हम भी घर में रहेंगे और अपना कुछ निजी काम धाम करेंगे। लेकिन लंबे समय से राजनीति में है, क्षेत्र के लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं तो उन विषयों के लिए हमको लड़ना पड़ता है और सड़क में आना पड़ता है। वहीं भाजपा नेताओं ने आंदोलनकारियों के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी प्रकार का भूमि पूजन करने नहीं पहुंचे थे। भाजपा नेताओं के अनुसार उनका पहले से निर्धारित जनसंपर्क अभियान था, जिसके तहत वे क्षेत्र के लोगों से मिलने पहुंचे थे। सड़क की स्थिति को लेकर भी ग्रामीणों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कुंजारा से हिंजर पुलिया तक सड़क निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, एस्टीमेट तैयार हो चुका है तथा टेंडर प्रक्रिया जारी है। बारिश के कारण फिलहाल स्थायी निर्माण संभव नहीं है, इसलिए अस्थायी मरम्मत कराई जा रही है। मौसम अनुकूल होने पर नियमानुसार सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उस विषय में आप लोग बताना चाहूंगा मैं, और क्षेत्र के जनताओं को भी बताना चाहूंगा कि अनावश्यक हमारे पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष अपना राजनीति चमकाने के लिए अनावश्यक जनता को गुमराह कर रहे हैं और इस टाइप का आंदोलन कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि ये रोड माननीय वित्त मंत्री द्वारा लमनाल कार्यक्रम में इनके द्वारा घोषणा किया गया है, फिर सीएम साहब भी द्वारा घोषणा किया गया है। रोड 75 करोड़ का 23 किलोमीटर, अपना कुंजारा से लेके हिंजर तक का 23 किलोमीटर का बजट में आ चुका है, एस्टीमेट जा चुका है। भू अर्जन की प्रक्रिया भी लगभग हर किसानों का पटवारी द्वारा नाप जो करके अप टू डेट किया जा चुका है। 19 लाख का विशेष मरम्मत भी इस रोड में स्वीकृति हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया में है। अनावश्यक राजनीति
किया जा रहा है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को भी मैं इस रोड के विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसान भाई भी सहयोग करें। किसान भाई अगर सहयोग करेंगे, भू अर्जन की प्रक्रिया में थोड़ा सा विलम्ब लगता है, किसान भाई अगर सहयोग करेंगे कि उनको जो उचित मुआवजा है शासन दर से निर्धारित है वो मिलेगा ही, वो सहयोग करेंगे तो रोड बरसात से अगले बरसात से पहले रोड अपना जो 75 करोड़ का है वो स्वीकृति हो जाएगा। घटनास्थल पर सामने आए दोनों पक्षों के बयानों ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक और आंदोलनकारी से वर्षों की उपेक्षा और जनता को गुमराह करने का प्रयास बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता इसे पूर्व निर्धारित जनसंपर्क कार्यक्रम और विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि कुंजारा तोलगे सड़क अब केवल विकास का मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वर्षों से सड़क की मांग कर रहे लोगों को स्थायी समाधान कब तक मिलता है और प्रशासन इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाता है। ये हमारे कुंजारा मोड़ से जो तोलगे तक का रास्ता खराब है, तो वैसे इतने सारे लोग मतलब आए थे ताकि रोड अच्छा से बन जाए, लेकिन उनके द्वारा ये गुमराह कर रहे थे कि 19 लाख का काम मतलब उससे सड़क का मरम्मत होगा, लेकिन उस पर पता चला कि वो 19 लाख रुपए का कुछ पास ही नहीं हुआ है, पैसा आया भी नहीं है। कौन गुमराह कर रहा था? ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, दीपक सिदार आए थे, जनप्रतिनिधि हैं और भी बहुत सारे थे उसमें। तो क्या करने आए थे वो लोग? जेसीबी लेके आए थे और मरम्मत का काम दिखाना चाहते थे वो लोग कि काम शुरू हो गया है, और इस तरह से लोगों को गुमराह करना चाहते थे। और हम लोग का जो अभी थोड़ा आंदोलन हम लोग करना चाहते हैं उसको थोड़ा दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनसे पूछताछ किया गया, हमारे भैया रवि भगत जी थे, उनके द्वारा बातचीत किया गया, तो उनसे पता चला कि जो अधिकारी भी आए थे वो लोग भी बोले कि 19 लाख का कोई टेंडर पास नहीं हुआ है करके। वो तो अभी चले गए हैं, अभी नहीं है। अभी तो हम लोग सड़क की मांग को लेकर आंदोलन भी करना चाहते हैं, हो सके तो आंदोलन करेंगे। अभी तो 31 तारीख तक का अल्टीमेट टर्म दिया गया है, उसके बाद देखेंगे। आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।